हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। छठे में ये पढ़ा था, भगवान अपनी कृतज्ञता सूचित किए थे चार कुमारों के प्रति कि कैसे उनको ऐसा यश प्राप्त हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा। यस्यामृतमल यशः श्रवणाव नहीं यस्यामृतमल यशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद् विकुंठ सोहम भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। हर बार श्लोक से कुछ नया। यस्य जिसका अमृत अमल यश, अमृत समान सुस्वादु, अमल मतलब बिना किसी गुणों के प्रभाव के निष्कलंक यश के श्रवण के अवगाहन से, श्रवण में प्रवेश करने के द्वारा या श्रवण के द्वारा स्नान करने के द्वारा सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद विकुंठ, ऐसा विकुंठ मैं हूं जो तुरंत ही जगत को आचंडाल पर्यंत, चंडाल पर्यंत पवित्र कर देता है। थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्का सा कीजिए। हाँ बस। सह अहम, ऐसा मैं हूं, ऐसा वैकुंठ मैं हूं। भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, आप लोगों के द्वारा मुझे उपलब्ध हुई है तीर्थ रूपी सुशोभित तीर्थ रूपी कीर्ति। मतलब ये जगत में प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि गंगा जी तीर्थ तब तक थी जब तक भगवान का यश जगत पे नहीं आया। वैसे एक मेरा प्रश्न यह भी है कि भगवान का यश तो हमेशा से रहा है, गंगा जी के पहले भी भगवान का यश रहा है, बट ये कहने का आशय है कि ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग जब तक भगवान के यश के संपर्क में नहीं आते हैं तभी तक वह गंगा जी को तीर्थ मानते हैं। इसका मतलब है कि कहने का मतलब है गंगा जी और जितने भी तीर्थों की पवित्र करने की शक्ति उससे कहीं ज़्यादा भगवान के श्रवण कीर्तन में पवित्र करने की शक्ति है। ये बात है, ये सब शास्त्र की बात उक्ति हैं। ऐसी कीर्ति मुझे आपसे उपलब्ध हुई है। तो छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति, यदि कोई आपके प्रति प्रतिकूल वृत्ति रखता है और मेरा बाहु भी क्यों ना हो तो भी मैं उसे काट दूंगा। तो यहां दिखा रहे हैं ना कि कितने कृतज्ञ हैं। जब कोई अत्यधिक कृतज्ञ होता है तो अब जिसके प्रति कृतज्ञ होगा उसके प्रति कोई प्रतिकूल वृत्ति रखेगा तो उसको क्रोध आएगा। तो भगवान यहां एक अपनी विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करना। तो अब इसके बाद वो कहते क्या है, जरा देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है। कह रहे हैं कि ये जो कीर्ति है मेरी, ये जो यश है, ये जो सारा कुछ मेरे गुण मुझे आए हैं वो आपकी चरण सेवा से आए हैं। बेसिकली श्लोक में वो कह रहे हैं कि मेरे जो भगवान के चरण रेणु जो है, जो धूली उनके चरण में है, वो पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। लेकिन उस धूली में ऐसी शक्ति, एम्पावरमेंट कैसे आया है? आपकी सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से। अब ये बात तो स्वीकार्य नहीं होगी। भाई भगवान का गुण तो भगवान से आया है, भगवान का गुण किसी और से नहीं आया है। लेकिन ये देखिए, ये भगवान की सहज फीलिंग्स हैं। जैसे श्रीला सनातन गोस्वामी के शरीर से पस आ रहा था, फोड़े हो गए थे। वो फोड़े दिए किसने थे? चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे। ठीक है। और उसके बाद उनको आलिंगन करते सनातन गोस्वामी को लगता रहे ये क्या हो रहा है, मैं तो आया था अपने उद्धार के लिए, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो रहा है। तो आगे जाकर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं कि आप इतने पवित्र हैं कि आपका आलिंगन करके मैं अपने आप को पवित्र मानता हूं। तब भगवान तो परम पवित्र हैं, भगवान के संपर्क से अन्य सभी लोग पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान फील ऐसा कर रहे हैं। जो फील हो वो बोलना झूठ है। ये बड़ी, आज इस पे बड़ी सुंदर बात हमको समझ में आई। वॉट यू फील इज वॉट यू स्पीक। इज इट ट्रू और अनट्रू? ओके, इसको सही माना जाता है कि नहीं? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, यू फील बोर्ड, तब क्या बोलेंगे? मैं बहुत खुश हूं। कैच कीजिए इस बात को। यद्यपि यह बात नहीं है कि ब्राह्मणों की सेवा करके भगवान का यश हुआ है। भगवान का यश तो, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जिसकी सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं उसकी सेवा के द्वारा भगवान कैसे पवित्र हो जाएंगे? तत्व की बात नहीं कर रहा हूं। तत्व तो यही है कि भगवान अपने आप में सारे गुण भगवान से ही आते हैं। अगर सूर्य कहे कि मैं किसी दीपक की सेवा करके तेज को प्राप्त किया हूं तो ये तो झूठ बना जाएगा ना। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? यहां पे क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ही फील्स लाइक दिस।
अगर आप जो आपके मन में फीलिंग वाकई आ रही हो उसको हम उद्गारित करें, मतलब उसको बोलें, तो क्या वो झूठ है? मान लीजिए किसी को आई लव यू, अब मान लीजिए आपको प्रेम अनुभव हो रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, तो झूठ बोल रहे हैं आप ना, जेन्युइनली फील कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत भगवान के गुण है कि भगवान इनकंसीवेबल, कि भगवान का इतना भक्त वात्सल्य है, इतना ज़्यादा भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, एक्चुअल ब्राह्मण, कि भगवान ऐसा कर रहे हैं कि आपकी सेवा के द्वारा मेरी चरण रेणु ऐसी पवित्र हो गई है कि वह सारे जगत को पवित्र करने वाली है। कुछ समझ में आ रहा है श्लोक? बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान तो सबको पवित्र करने वाले, ब्राह्मण भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन और उसके द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त होता है उनको, लेकिन भगवान ऐसा फील कर रहे हैं, ही जेन्युइनली फील्स, ऐसा नहीं खाली मुख से बोल रहे हैं उनको शांत करने के लिए, नहीं, ये जेन्युइनली ईमानदारी से ऐसा फील करते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा से मेरी चरण रेणु में इतना अधिकार आ गया, इतना पवित्रता आ गई है कि पूरे जगत को पवित्र करने वाली है, और मेरे जितने भी सुंदर गुण हैं वह भी इस सेवा से ही आए हैं। और यह भी कि मैं विरक्त हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं विरक्त हूँ, लक्ष्मी जी को बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्मी जी इसलिए मेरे साथ रहती है क्योंकि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करी है। ये सब बातें हैं, इसमें डिटेल में खाली आपको एक प्रवेश देने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी और भी बातें खोलेंगी। आज क्लास जब रुकेगा तब रुकेगा, आज संडे है, आज संडे फीस्ट, हम पहले खा लिए हैं फीस्ट, आप लोग भी खा के आए होंगे पता नहीं, तो आराम से सुनिएगा, बहुत बढ़िया श्लोक है, आराम आराम से पढ़ते हैं, पहले तो गा लेते हैं। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सध्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सत्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सत्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। बोलिए। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सत्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। एक बार और। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्। यत् सेवया चरणपद्म पवित्र रेणुं
सत्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से, सुन रहा है तो व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होने लगती है। उसका साइड बेनिफिट है कि शोक मोह और भय नष्ट होने लगता है। एक बार और गा लेते, सुन लेते हैं, चलिए सब लोग साथ में गाते हैं। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। शर्मा एंड सन्स, अगर इस जगह इस तरह से आपके घर में आप जोर जोर से गाने लग जाएंगे तो घर वाले सोचेंगे इसे क्या हो गया। यू बी हैप्पी इन चैंटिंग लाउडली। नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हमको तो दुख इस बात का है कि 1.1.1 पढ़ाते समय वो ट्यून क्यों नहीं आई जो हमको अभी आ गई। इतना गाता 1 महीने तक पढ़ाते रहे तो उसको इतना बढ़िया ट्यून थी। चलिए कोई नहीं। आज वेदवादिनी बता रही थी कि ये सब्जी मार्केट में गई तो उनको भी याद आ रहा था वो हृदय प्रेम। तो हमने कहा यही न है, आप खूब श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होता है। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। देवी लक्ष्मी ने किसको नहीं छोड़ा है। मेरी भाषा समझे आप, कैच किया आपने। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको पकड़ी उसके बाद छोड़ न दी और उधर मुंह घुमाई भी नहीं दी। अरे आ जाओ, नहीं, सबको छोड़ दिया है। यस, बड़ा अच्छा ये एक कमेंट आया, सबको छोड़ दिया। पहुंच जाइए अमृत महोत्सव में जहां स्वयंवर हो रहा था लक्ष्मी जी का, सबको छोड़ दी और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को स्वीकार के लिए, और सब में दोष देखिए, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। और भगवान विष्णु में क्या दिक्कत है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको नहीं चाहते हैं। ये एक अमेजिंग बात है। माता जी लोग, हम आपसे व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे हैं, आप हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन अगर आपके पति के प्रति ये भाव आपको हो जाए, मान जाए, आप जान जाए कि आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, तो कितना दुख लगेगा, है कि नहीं। कोई लड़की कभी किसी लड़के से प्रेम करेगी जो सोचेगी ये तो हमसे प्रेम ही नहीं करता। विरक्त से कौन प्रेम करेगी बताइए। उसको कुछ तो लगना चाहिए ना कि ही नीड्स मी, आई लव यू, कुछ तो बोले। भगवान कह रहे विरक्तम अपि, विरक्त मींस एब्सोल्युटली विरक्त है, फिर भी लक्ष्मी जी नहीं छोड़ रही हैं। तो अब इसका कारण क्या है। कह रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, लेकिन जो मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूं ना, इससे लक्ष्मी जी आकर्षित हो रही हैं, इसलिए मेरे ऐसे गुण आ गए हैं कि लक्ष्मी जी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि मैं लक्ष्मी जी को छोड़ा हुआ हूं, लेकिन लक्ष्मी जी मुझको नहीं छोड़ रही हैं। इतना आकर्षण भक्तों की सेवा के द्वारा हो गया है। ऐसा भगवान कहते हैं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, हाय हाय। और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। कोई कहे कि इसलिए लगाव नहीं हो सकता, सुंदर नहीं लगती हो, ना किसी काम की नहीं हो, कुछ काम, मतलब ऐसा हो सकता है। कहते नहीं, अन्य लोग उसकी सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग का मतलब ब्रह्मादि, तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो जाए। लेकिन हम उधर, मतलब भगवान कह रहे हैं कि वह उधर आसक्त नहीं है। अन्वय देखिएगा, अन्वय में और अच्छी बातें आएंगी। यत सेवया, जिन ब्राह्मणों की सेवा से, ब्राह्मण का एकदम स्पष्ट अर्थ है वैष्णव, जो ब्रह्म को जाने, जो भगवान को जाने, उनके यश को बोले। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर जान रहे तो जानने का मतलब अनुभव करना। अरहर की दाल तो जानते होंगे आप, तो जब मैं बोल रहा हूं अरहर की दाल जानते हैं, व्हाट डज दैट मीन। खाया हुआ है, अनुभव किया इस तरह से। तो जो को भगवान का अनुभव है वो बोले बिना नहीं रह सकते, इतनी अच्छी वस्तु है। अलस्तु वस्तु भगवान है। तो ब्राह्मण मतलब जो भगवान को समझेगा, और समझेगा, अनुभव करेगा, तो भगवान के बारे में बोलेगा।
यत मतलब जिनकी सेवा के द्वारा, तृतीय विभक्ति है सेवया, सेवा के द्वारा, चरण पद्म रेणु, मेरे चरण कमल की रेणु यानी धूल पवित्र है। अच्छा, धूल पवित्र है तो चरण गंदे हैं? एक एक शब्द इतना आस्वादनीय है। ये बताएं कि हम लोग के चरणों में जब धूल लग जाती है तो वो धूल गंदगी होती है कि पवित्रता होती है? अरे बड़े पवित्र लग रहे हैं, आपके चरणों में धूल लगी हुई है। उस दिन हमारे कल्याण प्रभु होली के रंग में गुलाल और लपेट के आए, तो वो गुलाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो पवित्रता थी कि अपवित्रता थी? बताइए। आप उसको पवित्रता नहीं कहते, हजार तरह केमिकल क्या होता है उससे, उसको नहा करके आप सुखी होते हैं, भाई हट जाए धूल, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरणों के संपर्क में जो धूल है वो पवित्र हो जाती है। मतलब मेरे चरणों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है कि जो धूल है वो पवित्र करने वाली हो जाती है। इसी शब्द पकड़ना होगा। चरण कमल पवित्र है ये नहीं कह रहे हैं, धूली पवित्र है। तो अब धूली इतनी पवित्र हो गई तो चरण कमल कितने पवित्र होंगे? आपने इन्हीं के केस में सुना कि नहीं, तुलसी जी भगवान के चरणों में थी, उससे वायु संपर्क करके गई तो अब उन लोगों का जो है मन खिंच गया। भगवान के चरण कमल का संपर्क अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि टच किए हों, स्पर्श तो नहीं किए हैं, ये बात है। तो कह रहे हैं कि मेरे चरण कमल की धूल पवित्र है और सद्य, और मैं तत्काल अखिल अमल शत संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता हूं। मतलब भगवान के चरण कमल की जो रज है ये सबको पवित्र करने वाली है। शीलम प्रतिलब्ध, सुंदर स्वभाव को अर्जित किया हुआ हूं। वही सुंदर स्वभाव क्या है भगवान का? एक शील सुंदर स्वभाव भगवान का है भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सलता से युक्त है। क्या श्लोक था वो? शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम भृत्यस्य, अपने भृत्य की, चतुर्चरितामृत का श्लोक है, आज ही मैं इसको डिलीट कर दिया, लग रहा है मैं बोलने के लिए आ ही गया। अपने भृत्य का महान अपराध भी भगवान कुछ नहीं गिनते हैं। सेवां मनागपि तथा बहुधा विपैति आविष्कृतेषु, भूल गया, खैर। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर स्वभाव वाले हैं कि अपने भक्त के थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। दीपदान फॉर एग्जाम्पल, जलदान, थोड़ा सा भगवान को दीजिए, बहुत मानते हैं। और बहुत बड़ा अपराध भी अपने सेवक के द्वारा होता है तो कुछ नहीं मानते हैं उनके प्रति, अगर कहा जाए तो। और कोई उनसे दोष, मतलब उनसे द्वेष करता है तो भगवान द्वेष नहीं करते हैं। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ऐसी सुंदर स्वभाव वाली ये पुरुषोत्तम है, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो ये स्वभाव कहां से आया? वैष्णव की सेवा से कहते हैं। फिर कहते हैं और देखिए हमारी गृहस्थी भी बढ़िया चल रही है। माम विरक्तम अपि, कोई आसक्ति न होने पर भी मुझे श्री न विजहाती, लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती। देखिए जहाती के पहले क्या शब्द है? विजहाती, विशेष रूप से नहीं छोड़ती हैं, छोड़ती ही नहीं है, ये कह रहे हैं। यस, तो वो नहीं छोड़ती हैं तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अरे उनको पकड़ने के चक्कर में पूरा जगत पड़ा रहता है, लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं आती और वो मुझे छोड़ती नहीं है। इसको समझाने के लिए कह रहे हैं यस्याह, जिन लक्ष्मी जी के लव प्रेक्षः, लव मतलब लेश, लव मात्र साधु संग, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, लेश मात्र प्रेक्षा अर्थात कृपा कटाक्ष के अर्थ इतरे नियमान वहंती, अर्थ मतलब के लिए, प्रयोजन के लिए, इतरे मतलब भगवान से अलग लोग, नियमान मतलब नियम, उनके कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता पवित्र व्रतों का पालन करते हैं। वहंती शब्द क्या होता है? वहन करना, उठाना। तो व्रत का बोझ उठाते हैं ताकि लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष हो जाए। वो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समझिए इस बात को। कोई महान व्यक्ति है, वो मान लीजिए किसी जगह बैठा हुआ है, वो प्रवचन कर रहा है, तो सबकी आंखों में तो नहीं देख सकता है, तो अगर किधर कहीं देखेगा तो थोड़ी देर के लिए देखेगा कि नहीं। तो लक्ष्मी जी के आगे पूरी सभा लगी हुई है, ब्रह्मा जी और अन्य देव देवताओं की, तो कहने की थोड़ी देर के लिए हमें देख लें। देखिए लव इज नॉट अ मेजर ऑफ मैटर, इट्स अ मेजर ऑफ टाइम। अब तो आप सहायता समझ रहे होंगे, टाइम की, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टाइम बाय एटम,
याद आ रहा है, फिजिक्स पढ़ाई थी वहाँ पे हमने हमने मतलब मैत्रेय मुनि पढ़ाए थे। तो अब समझ में आ रहा हो कि लव मतलब, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, 1/11 ऑफ अ सेकेंड। अब गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जनरली यही होता है। लव मतलब 1/11वां हिस्सा सेकंड का, यानी 1 सेकंड का 11वां हिस्से में भी लक्ष्मी जी देख लें तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। अच्छा, 1/14 पार्ट, ठीक है, और कम कर दिया इन्हें, तो 14वां पार्ट, मतलब 1 सेकंड का को 14 से डिवाइड कीजिए, उतने सेकंड के लिए लक्ष्मी जी देख लें, उसके लिए लोग व्रत जो है वो पालन करते हैं। देखिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे आप देख लीजिए, लक्ष्मी जी की विस्तार दुर्गा जी हैं। आप वहाँ जाइए वैष्णो देवी, अब यहाँ से 14 किलोमीटर का रन है, आई गेस 14 किलोमीटर्स है, ज़्यादा होगा। वो भी पहाड़ पे चढ़ के जाइए, यहाँ वहाँ बीच में, वो क्या बीच में कौन सी कुमारी है, कन्याकुमारी बोलते, क्या बोलते हैं, अर्धकुमारी, सॉरी अर्धकुमारी बोलते हैं। वहाँ से गुफा में जाइए, ऐसे करिए, बड़ा परिश्रम करके उसके ऊपर जा करके फिर स्नान करना पड़ता ठंडे पानी में, बहुत तपस्या हो गया। और उसके बाद कितने सेकंड का दर्शन मिलता है, 1 सेकंड का भी शायद मिलते हो, तुरंत भगा देंगे। तो 1 सेकंड के लिए दुर्गा जी हमको देख लें, कुछ भौतिक संपत्ति हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे ही करके भावना। वहाँ जाके कोई भक्ति तो मांगता नहीं होगा। बचपन में मेरा क्वेश्चन था कि इतना तपस्या किया, प्रार्थना तो करने देते। और एक बार ये भी कठिनाई थी कि करें क्या प्रार्थना ना, सामने आए तो व्हाट डू वी वांट, क्या करें बताइए। एनीवेज, लोग सोचते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। लक्ष्मी जी का नहीं समझ में आ रहा है तो दुर्गा जी का तो समझ में आ ही रहा है, उन्हीं की विस्तार है वो। तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना एक हल्का सा उनको एक बार देख लें तो उसके लिए वो लोग आसक्त हो रहे हैं, तभी तो व्रत कर रहे हैं। दुनिया के अन्य लोग लक्ष्मी जी में बहुत आसक्त हैं, तो कोई कठिनाई नहीं समझने में। लक्ष्मी जी की वक्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए ना, वक्र मतलब टेढ़ी दृष्टि नहीं होनी, गुस्सा नहीं होनी चाहिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। और इधर बिल्कुल आसक्त नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के चरण को छोड़ ही नहीं रही हैं, क्योंकि चरण इतने पवित्र हो गए। तो फिर प्रश्न होगा, अरे लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल पे रहती हैं, चरण पे क्यों नहीं चरण पे तो नहीं रहती हैं। देखिए, यद्यपि वक्षस्थल पे रहती हैं, भगवान ने स्थान दिया है, लेकिन उनकी एस्पिरेशन है कि उनके चरण कमलों में रह के सेवा करें। और आप प्रसिद्ध जानते हैं, भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए हैं और उनके चरण संवाहन कर रही हैं। मैं प्रभु जी लोगों को बोलता हूँ, आज रात्रि में आप ऐसे भगवान विष्णु के पोज में से लेट के देखिए। मैं लेटा नहीं, इनको पार दबाने के लिए नहीं बोला, मैं खाली लेटा और मैं कहा, यार ये तो बड़ा रिलैक्स्ड पोज है, दिस इज वेरी रिलैक्स्ड, और सारा काम हो रहा है। मुझे उठ के पानी लाना पड़ा। आप ऐसे बैठा उसके बाद पानी लाना पड़ता है, लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं, इतने रिलैक्स पोज में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स, वाटर बेड और अनंत शेष ऊपर से, जस्ट अमेजिंग पर्सन। कितने रिलैक्स्ड है भगवान, चिल, एकदम चिल, सब कुछ हो रहा है। ऐसे भगवान की पूजा करेंगे तो आपको कहाँ टेंशन होने वाली है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है, जितना आप अभी मुस्कुरा रहे हो और रोज शाम को मुस्कुराते हो, दिल पे हाथ रखकर बोलो, कभी इतना मुस्कुराए थे, कभी इतना खुश हुए थे आप? कभी नहीं ना, नेवर ना। तो बस लगे रहिए, आज जब सुखी है तो आगे भी सुखी रहेंगे और जिंदगी भर सुखी रहेंगे। जस्ट कीप ऑन हियरिंग भागवतम। यत सेवा, जिन भक्तों की, जिन ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरण कमलों की रेणु, रेणु का मतलब हुआ धूलि, इतनी पवित्र हो गई है कि सद्य शता अखिल मलम, पूरे जगत के सारे मल को तुरंत ही नष्ट कर देती है। प्रतिलब्ध शीलम, मैंने बहुत सुंदर स्वभाव प्राप्त किया है, ये भक्त वत्सलता, ये जो मेरा आपके प्रति सुंदर स्वभाव है ना, आपके प्रति मैं जो ये इस प्रकार से अनुकूल हो रहा हूं, भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये भी आप लोग की सेवा से आया है। दिस इज टू मच। ये सुंदर स्वभाव है ना कि अब अपने पार्षदों का फेवर नहीं ले रहे हैं और ब्राह्मणों का फेवर ले रहे हैं, ये भी मेरा गुण नहीं है, ये भी आप लोग की सेवा से आया है। प्रतिलब्ध शीलम, और क्योंकि इतना सुंदर मेरा स्वभाव है, इसलिए श्री श्रीमद लक्ष्मी जी माम विरक्तम अपि, मैं विरक्त हूं फिर भी न विजिहाति, मुझे विशेष रूप से छोड़ती ही नहीं है, कभी नहीं छोड़ती हैं। अब यहाँ पे आप लोग को प्रोत्साहन देने के लिए बोल रहा हूँ, आगे आएगा कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान
कि छाती पे लक्ष्मी जी हैं, तो वो उसको देखती हैं, हमारे स्वामी को प्रणाम कर रहा, तो उनकी दृष्टि अपने आप ही मिल जाती, काहे फालतू में लक्ष्मी जी के चक्कर में मतलब पीछे लगे हैं, अपने आप ही अनुकूल भावना से देखती हैं। और आप ये देखेंगे, देखिए खाने पीने को तो अपने से सबको मिल ही रहा है, लेकिन ये जो मन में प्रसन्नता है कि ये राधा रानी का आशीर्वाद नहीं है। आज मैं विचार कर रहा था, भाई हम तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को देते हैं। कुछ हम भक्तों की बात कर रहे हैं, कुछ गृहस्थों को पैसे हैं लेकिन भजन करने का समय नहीं है, कुछ लोगों के पास भजन करने का समय है लेकिन पैसे नहीं, बड़ी कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। या कुछ लोगों को दिक्कत है कि पैसा भी है, भजन करने का समय भी है, लेकिन संगत नहीं है। वो तो सबसे बड़ी दिक्कत है, संगत नहीं होती है। और भगवान राधा रानी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि मेरे पास तीनों है, जितना पेट ले चाहिए उतना मिल जाता है आराम से। वॉट एवर मटेरियल नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर। आप सब भक्तों का इतना बड़ा हमारा अच्छा परिवार है, सब लोग भागवत, हमारे परिवार में सब लोग सुनते हैं भागवत, वेरी नाइस, सच नाइस बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। कीर्तन कथा में सबको रुचि है, जप करने के लिए रुचि है। व्हाट मोर वी वांट टू बी हैप्पी। ये भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है, एकदम प्रत्यक्ष आशीर्वाद। तो हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि भगवान के अगर शरणागत होते हैं तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता ही है, अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लक्ष्मी जी की विशेषता क्या है? यस्याः प्रेक्ष लवार्थ। जिन, यस्या शब्द स्त्रीलिंग में है, यस्य नहीं यहाँ पे, यस्या है। जिन लक्ष्मी जी का प्रेक्ष इक्षण लव अर्थ, एक 1/14 सेकेंड का इक्षण के अर्थ के लिए इतरे भगवान से जो अलग लोग हैं, नियमान वहंती, अनेक अनेक नियमों को वहन करते हैं। एक दो नहीं, कई कई लोग करते हैं। भगवान से अलग जो भी है वो सब वहन करते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, ओके। श्रीधरी, श्री भगवान ने कहा कि ये आप लोगों की सेवा करने का ही फल है कि मेरे चरण कमलों में लगी हुई धूलि पवित्र है, इसलिए संपूर्ण लोगों के पापों को तत्काल विनष्ट कर देती है। एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है, और वो ये है कि धूलि से मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को धूल ऐसे भगवान के चरण से गिरती हुई महसूस होती है, उससे पाप नष्ट होते हैं, क्या मतलब है? इस पे आचार्यों ने कुछ बोला नहीं। जो स्टैंडर्ड अर्थ में सुना हूं वो ये है, क्या हम लोग उसमें कि चरणों की धूल मतलब भगवान के भक्त, ये हम लोग शिक्षा अष्टकम में कहाँ पढ़ते हैं? मम है तो कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे आई नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। यही है ना कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ, मैं जगत में गिरा हुआ हूँ विषम अवस्था में, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमल में एक धूलि के रूप में स्थान दें। तो प्रश्न है कि धूलि क्यों कहते हैं? चेक कीजिएगा आपके चरणों में कितनी धूलि लगी है। मतलब धूलि मीन्स इनसिग्निफिकेंट। मुझे कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, मुझे कोई स्पेशल धूलि स्पॉट नहीं चाहिए, कहीं एक धूलि की तरह रख दीजिए, कुछ सेवा अपने चरणों में दे दीजिए, ये कहने का अर्थ है। आई डोंट वांट एनी सिग्निफिकेंट पोजीशन, इज इट ओके? तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ इस मामले में कि अगर ये अर्थ लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि मेरी धूलि अर्थात मेरे भक्त पूरे जगत को पवित्र करते हैं। अर्थ तो सही आ रहा है, ये अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन अब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। भक्तों की सेवा के द्वारा मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो जाते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जगत को पवित्र करने वाले होते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं? अगर धूलि का अर्थ भगवान के भक्त लेते हैं, चरणों की धूलि का मतलब भगवान के भक्त ही हैं, और कौन सी धूल है? लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन से लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा के द्वारा मेरे चरणों की धूलि अर्थात मेरे भक्त इतने पवित्र हो जाते हैं कि पूरे जगत को पवित्र करते। भक्त पूरे जगत को पवित्र करते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। भक्त धूलि है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, कौन किसका कारण है? तो श्लोक इसी प्रकार का क्या कर सकते हैं? अथवा आप, अच्छा दूसरा अर्थ है, अथवा आप लोगों के चरण कमलों में लगी हुई पवित्र धूलि से मेरे सारे पाप विनष्ट हो गए। ये तो हद हो गई लेकिन ठीक है, ये भी है, ये भावना फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है। अब इमोशंस ऐसे भगवान के आ रहे हैं,
और मुझे उसी कारण ऐसा स्वभाव प्राप्त हो गया है। ये तो हद हो गई, क्योंकि आपके चरण कमलों की धूलि से मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए मुझे अच्छा स्वभाव हो गया, नहीं तो मैं तो बहुत खराब आदमी था। आपसे पूछो जब खराब कब थे, जरा बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे भक्त लोग दैन्य में ऐसे बोलने लगते हैं कि हमको ये नहीं है, हम तो खराब है, तो भगवान के भी इसी प्रकार का भाव है। इस प्रकार से प्रस्तुत करना है। ऐसे आप लोग, भगवान के पाप होते हैं फिर, तो इस फीलिंग लाइक दैट। ऐसे आप लोगों की सेवा के द्वारा मुझको ये सारे गुण प्राप्त हुए हैं, इसलिए क्योंकि इतने सुंदर गुण मुझ में हैं, इसलिए श्रीदेवी मेरा कभी परित्याग नहीं करते। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी। बोलना जरूरी है, विदेशी लोग तो समझ जाएंगे श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी, भारतीय लोग श्रीदेवी का मतलब कुछ और समझेंगे। कहेंगे ये रोज ये पिक्चर से बातें बोलते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लिखा है उसने, श्रीदेवी मीन्स लक्ष्मी देवी। अच्छा ये नहीं लौकिक बात। उन्हीं श्रीदेवी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार के आप लोगों के प्रतिकूल आचरण करने वाली अपनी भुजाओं को भी मैं काट दे सकता हूँ। दूसरों की क्या बात है, ये पिछले श्लोक से संबंधित है। मतलब पिछले श्लोक में बोले थे ना कि प्रतिकूल वृत्ति होगी तो मैं काट दूंगा, तो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी इस बात को लेना होगा कि अगर आप ऐसे जिन लोगों की सेवा से आज हमको सब प्राप्त हुआ है, तो उसको अगर कोई हानि करेगा तो मेरा अगर हाथ होगा तो मैं उसे भी काट दूंगा। सारा दर्शनी। यदि चार कुमार कहते हैं कि देखिए हमारे वैकुंठ में आगमन का यह परिणाम हुआ है कि आप हमारे अभिष्ट देवता होते हुए भी हमारे प्रति इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं, अब इसका आशय क्या है? भगवान खराब नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने क्या बोला कि आप लोगों के द्वारा मुझे कीर्ति प्राप्त हुई है और इसलिए अगर आपके प्रतिकूल को चलेगा तो मैं अपनी बाहु को भी काट दूंगा। तो कहने कि आप हमारे उपास्य हैं, हम वैकुंठ आए। अब ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल अजीब सा लगेगा ना, बिल्कुल अजीब सा लगेगा ना। ग्रॉस नहीं कहेंगे, आई मीन ये बात इसे कहते हैं ना, हाउ टू से, अति प्रेज को क्या अतिशयोक्ति कह सकते हैं। हाँ मतलब टू मच ऑफ प्रेज। मैं कहूँ वरुण प्रभु आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हो, तो कहेंगे प्रभु जी मजाक करने के लिए कोई नहीं मिला, मैं ही मिला आपको। या मैं कल्याण प्रभु परमहंस वैष्णव ये वो, तो कहेंगे भाई अरे भाई ठीक है, गुस्सा है तो पब्लिक में तो मत निकालिए, क्यों मजाक कर रहे हैं, है ना तुंग माता जी, आपसे बड़ा शुद्ध भक्त तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आप तो प्योर डिवोटी हैं ये वो। तो अरे हम क्लास सुनने ये सब क्या चालू कर दिया आप? इज इट नॉट, वोंट यू फील वेरी अनकंफर्टेबल? और देखिए मैं जानबूझकर नाम लिया है भक्तों का यहाँ पर, ताकि और तो आप लोग वीडियो में नहीं दिखाई पड़ेंगे, घबराइए मत, कि आप लोगों को मैं केवल मजाक कर रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा है। और अगर मैं सीरियसली बिल्कुल फीलिंग वाइज बोलूँ कि प्रभु जी बस आपको आप ये आप वो आपकी वजह से ये हो रहा है बस, और सबके सामने बोलूँ तो शर्मा नहीं जाएंगे? भाई ये भी तो भक्त है, साधु जन है। जब भक्तों की गुणगान पूरा मतलब समाज में किया जाता है, उनको बहुत शर्म आती है, वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति को गाली दी जाए पब्लिक में। ये बड़ा अजीब सा है। आप इसको देखेंगे जब उद्धव जी जाते हैं भगवान का संदेश लेकर वृंदावन में, तो वह माता यशोदा और आनंद महाराज का प्रेम देखते हैं और उनका वो गुणगान करने लगते हैं। तो कहते हैं हाय ये कितना पागल लड़का है, मतलब कितना मूर्ख है, हम इतना दुख में हैं और हमारे भाग्य हम बड़े भाग्यवान हैं, कृष्ण से दूर चले गए। और ऐसे ही वो जाकर गोपियों का प्रेम देखते हैं, उनको गुणगान करते तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्रभात में समझाते हैं कृष्ण बुक में कि भक्त का स्वभाव ही है, वास्तविक भक्त की उसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। अब वो अद्भुत बात यह कि उसकी प्रशंसा होती जरूर है लेकिन उसको अच्छी नहीं लगती, वो भगवान का यश सुनना चाहता है। तो अब ये सबके सामने भगवान विष्णु बोल रहे हैं और भगवान विष्णु को कौन रोकेगा कि आप अपराध कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, अपराध तो नहीं कर रहे हैं, भगवान अपनी फीलिंग्स में कर रहे हैं, महसूस प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे ये क्या कर रहे हैं आप? तो इस पर भगवान विष्णु कहते हैं मैं कहाँ विपरीत बोल रहा हूं, मतलब मैं कौन सा उल्टा बोल रहा हूं, गलत है ना बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, ये सही बोल रहा हूं। ऐसे करके यत सेव्यार्थ, हम जायज बोलते हैं, ये सुना आपने, जायज वैलिड, हम गलत नहीं बोलते, कायदे की बात बोलते हैं। हाँ कायदे की बात बोलते हैं, यस। यत सेवया अर्थात जिन ब्राह्मणों की सेवा द्वारा चरण पद्म पवित्र रेणु, अर्थात मेरे दोनों चरण ही वास्तव में कमल हैं,
और उन चरण कमलों पर स्थित धूलि भी जगत को पवित्र करती है। भी का मतलब क्या मुत्ते लग गया यहाँ पे? जब चरण कमल की धूलि भी जगत को पवित्र करती है तो सोचिए मेरे चरण कितने पवित्र हो गए होंगे। ये सब आपकी सेवा के द्वारा है। शताखिल मलम, शत मतलब नष्ट करना, अखिल अमलम अर्थात अखिल मलम होना चाहिए, अखिल मलम अर्थात जिसका समस्त कामादि मल नष्ट हो गया है वही मैं हूं। अब देखिए क्या रहे हैं क्या कि आपके चरण कमल की सेवा के द्वारा मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। शत अखिल अमल। अब कैलेंडर वो ऐसे बोले क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। भगवान भी झूठ बोलते हैं कभी। देखिए ये झूठ इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, यद्यपि ये तथ्य नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, पता नहीं कभी आपने ऐसे कभी किसी ब्रह्मचारी लोग नहीं समझेंगे, ये लड़का कभी किसी लड़की को बोलता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है, अब बताओ कि क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, तेरे चांद देने वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एक वक्त बोले सफेद झूठ। मैंने कहा था कि ब्रह्मचारी लोग नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ये सब बातें नहीं समझेंगे। जो लोग थोड़ा सा इसमें होता ना कि सम काइंड ऑफ इमोशंस उनके जागृत हो जाते हैं किसी लड़के के प्रति या लड़के के प्रति, तो वो सब बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो झूठ है लेकिन उस समय वो फील कर रहे होते कि इसके बिना हम नहीं जी सकते। डू यू एग्री? वो बात शादी के बाद मालूम चल जाता है कि कहेगा तुम्हारे साथ मैं जी नहीं सकता। ये भी हो सकता है, इज इट नॉट? अब एक भक्त कह रहा है ये तो हम खाली बता रहे थे कि ये सब वो उस व्यक्ति की फीलिंग्स हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई है कि किसी के बिना जी नहीं सकता? ऐसा थोड़ा होता है। तुम पैदा साथ में हुए थे क्या? नहीं भाई, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन उस समय वो फील ऐसे कर रहा है। अब मान लीजिए हरिदास ठाकुर जी कहें, मान के लीजिए वो कहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि वरदान मांगो, कहे हमको नाम में रुचि नहीं है। अब ये पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए ना कि हरिदास ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं। हमको दिखाएंगे, चैतन्य भागवत में लिखा है, हमको समझे पहले क्या लिखा है उसमें, हमको नाम रुचि नहीं है। तब बताइए हरिदास ठाकुर जी को नाम रुचि नहीं तो फिर किसको रुचि है? तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, बट उनको फीलिंग ऐसी हो रही। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रभाव ऐसा है। तो आप देख सकते हैं भगवान यहां अत्यंत नम्र भावना में है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? है कि नहीं? कभी कभी भक्त लोग ऐसा बोल देते हैं, प्रभु जी बस आपकी वजह से ही भक्ति हो रही है। ऐसा क्या वो सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? पहले बता दीजिए। तो क्या मतलब आप क्या किसी की जीप पकड़ के से हिलवाते हो, हरे कृष्ण बोलो? डजंट वर्क लाइक दैट। लेकिन वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो अब क्या वहां तो अब कुछ है, सत्य भी है कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि भगवान इज जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। भगवान अपनी ग्रेटफुलनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये भगवान का सुंदर गुण है कि छोटी सी सेवा को बहुत ज्यादा मानते हैं। ऑल्दो भगवान का यश बोलना तो सबसे अधिक सेवा है बड़ी। ठीक है, तो एक अर्थ। दूसरा, अथवा मेरे निमित्त से दूसरों का समस्त मल भी नष्ट हो जाता है। मैं इतना पवित्र हो गया हूं कि दूसरों का पाप भी नष्ट होता है। देखिए समझिए, जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा इतना गर्म हो जाता है कि उस लोहे से अन्य लोग जल जाते हैं। ये केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान स्वयं अग्नि के समान है, उनको किसी के संपर्क की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा फील कर रहे हैं। तो फीलिंग्स को समझिए भाई, ये केवल तत्व की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये फीलिंग्स की बात है। प्रभुपाद के तात्पर्य से एकदम स्पष्ट समझाएगा। फीलिंग्स आर नॉट ऑलवेज फैक्चुअल, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इमोशंस आ रहे हैं यहाँ पे। प्रतिलब्ध शीलम, शील मतलब सुंदर स्वभाव और प्रतिलब्ध मतलब उसी तरह जैसे उपलब्ध, मुझे सुंदर स्वभाव प्राप्त हो गया है, अर्थात भक्तों के प्रति भक्त वात्सल्य आदि सद्गुण प्राप्त हुए हैं। ऐसे मुझको, मनुष्य को
तथा विरक्तम अपि अर्थात मुझे जो अनासक्त हूँ उसे श्री अर्थात लक्ष्मी देवी और अपार संपत्तियां भी कदापि नहीं त्यागती। मतलब पत्नी और जो सारा वैकुंठ का वैभव है वह भी मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूँ। देखिए, यद्यपि ये बात उस तरह से तथ्य ना भी हो, लेकिन इतना तो स्पष्ट समझ आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो इससे भगवान का हृदय तो समझ में आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और हम अगर भक्तों की सेवा कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम उनको दुखी नहीं करना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल। हम कह रहा हूँ एज फार एज पॉसिबल क्योंकि हर बार हर किसी की सेवा तो आप नहीं कर सकते हो, और ना ही हर भक्त हर लेवल का सही सेवा हर प्रकार सही तरह से संतुष्ट भी होता है। बट एटलीस्ट गुड डिवोटीज, उनको तो हम संतुष्ट कर सकें। कोई कहे कि भागवत बंद कर दो तो उसके वजह से तो नहीं उनको संतुष्ट कह सकता है। उन लक्ष्मी देवी की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि जिस लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि की लेश मात्र प्राप्ति हेतु इतरे अर्थात अन्य ब्रह्मादि देवता भी कठोर तपस्या आदि नियमों का पालन करते हैं। अतः ये सब जिनकी सेवा के फलस्वरूप संभव हुआ है, उन आप जैसे ब्राह्मणों के प्रति कोई प्रतिकूल आचरण करेगा तो यदि वह मेरा ही हाथ हो तो भी मैं उसे काट दूंगा। यह पूर्व कथनों से संयुक्त करके ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पिछले श्लोक से। क्रम संदर्भ, अब ये बहुत मजेदार है, इसमें मैं फंस गया था, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान का ही कृपा है कि इससे कुछ हम इस पर कुछ दृष्टि मिली है। हम आपके समान कैसे हैं? अब यही लाइन में समझ नहीं पाया, ये क्या बोल गए, ये क्यों बोल रहे हैं। और अद्भुत बात यह है कि श्रीला जीव गोस्वामी जी ने 6th श्लोक पे कोई टीका नहीं लिखी। मैंने पैसे चेक करने का, वो हर श्लोक पे नहीं बोले, फर्स्ट पे बोले फिर सीधे 7वें पे जंप। अब समझो खुद कि हम आपके, क्या मतलब है इसका, ये हम आपके समान कैसे हैं। तो देखिए समझिए, पिछले श्लोक में कहे भगवान कि भवद्भ्य उपलब्ध की सुतीर्थ कीर्ति, मुझे तीर्थ के समान कीर्ति आप लोगों से प्राप्त हुई है। मतलब मैं तीर्थ बन गया हूं, ये आपकी वजह से हुआ है, ये बोले। और अब ये यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं तीर्थ बना हुआ आपका ध्यान करने से या आपका सेवा करने से। लेकिन सिद्धांत यह है, चार कुमार जानते हैं कि भक्त तीर्थ बन जाते हैं भगवान का स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे श्लोक दिया है। सिद्धांत क्या है? भगवान इतने पवित्र हैं कि उनके संपर्क से भक्त पवित्र हो जाते हैं। जहां भक्त होते हैं वही तीर्थ हो जाता है, ये सिद्धांत है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों के द्वारा तीर्थ रूप हो गया हूं, आप लोगों की सेवा के द्वारा। यही बोले थे ना पिछले श्लोक में। तो भगवान का जो गुण है वही चार कुमार कह रहे हैं कि ये गुण तो आपका है कि आपकी सेवा करके व्यक्ति तीर्थ बन जाता है। तो वो हम आपके समान कैसे होगा कि आप हमारी सेवा करके तीर्थ बन गए। जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा अग्नि बन जाता है, लेकिन अब मैं कहूं कि लोहे के संपर्क से अग्नि बन जाती है, तो ये बात होगा सही? ये तो समझ में नहीं आता ना। तो यही बात का आश्चर्य कर रहा है। अग्नि में स्वयं दाहक शक्ति है, तो उसके संपर्क में लोहा आता है तो लोहा जला देता है। लेकिन लोहे के संपर्क में अग्नि आए और अग्नि कहे मैं आपकी वजह से दाहक शक्ति को प्राप्त हो गई हूं, तो लोहा कहेगा अरे मैं आपके जैसा कैसे हो गया। अब तो समझ में आ गया ना। समझाइए क्या क्या बोल रहे हैं, पहली लाइन को समझाइए, हम आपके समान कैसे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आपके मतलब भगवान कह रहे हैं कि आपकी सेवा की वजह से मतलब मैं तीर्थ बन गया हूँ। पर ये तो बात सिद्धांत नहीं है। भगवान ऐसा फील कर रहे हैं, पर भक्त भगवान की सेवा की वजह से तीर्थ बन जाते हैं। तो फिर ये आश्चर्य करके पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हम लोग ऐसे कैसे हो गए, हम कैसे। सिद्धांत ये है कि आपकी सेवा करके सभी भक्त तीर्थ बन जाते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम ऐसे कैसे हो गए कि हमारी सेवा के द्वारा आप तीर्थ बन गए। तो ये लाइन थी, इसका पहला लाइन का अर्थ था। तो इस पे मैं नोट दे रहा हूँ। ये युधिष्ठिर महाराज ने
विदुर जी को कहा है। आप लोग प्रथम स्कंद में सुने थे कि विदुर जी पूरा परिभ्रमण करके आते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज को मिलते हैं, तो उनको वो कहते हैं भवद विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृत। हे प्रभु, यहाँ पे ये विदुर जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, आप जैसे भक्त, भवद विधा भागवत, आप जैसे भागवत निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। तीर्थभूता स्वयं विभु, आप स्वयं ही तीर्थ के समान हो जाते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। श्रीमद् भागवत 1.13.10। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी को यह कहा था। ये बात समझ में आ गई, एकदम स्पष्ट है कि क्यों भक्त लोग तीर्थ हो जाते हैं। तीर्थ की क्या प्रसिद्धि है भाई, ये महान पुण्य देने वाला है और महान पापों को नाश करने वाला, इसीलिए लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने आदि। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे हो जाते हो, भवद विदहा भागवतम, आपके जैसे भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। तो अब क्यों हो जाते? स्वा अंतस्थेना गदाव्रता, जो गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु हैं, उनको आप क्योंकि अपने हृदय में धारण करते हो, इसलिए आप स्वयं तीर्थ हो जाते हो। इज इट ओके? इजी, ये सिद्धांत था। तो ये क्या है गुण? भगवान का गुण है कि भगवान का संपर्क से, भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है कि वो स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। और ये चीज भगवान विपरीत में बोल रहे हैं कि आप लोगों की सेवा के द्वारा मैं तीर्थ बन गया हूं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्योंकि श्लोक 17 में कहा गया है कि विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम, भगवान ही ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम 3:16-17। समझे? इसी अध्याय में आगे जाकर के होगा कि भगवान ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है। तो आप यह क्यों कह रहे हो कि हम आपके लिए पूजनीय? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप सबों की सेवा करने से जो अपने स्वभाव के अनुसार ब्रह्म अर्थात मेरा चिंतन करने में समर्पित हैं, मेरे चरण कमलों की धूलि द्वारा महान शक्ति उत्पन्न होती है। अब समझिए, बड़ा ऐसा सर्किल। भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों की सेवा के द्वारा जो अपने स्वभाव से, उनका आपका स्वभाव है कि मेरा चिंतन करते रहते हैं, मेरे चरण कमलों की धूलि द्वारा महान शक्ति उत्पन्न होती है। कुछ कार्य कारण का निर्धारण कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। भगवान कह रहे हैं मैं आप लोगों की सेवा करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मेरा स्मरण करते हैं। तो क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा करता हूं और क्योंकि आप लोग मेरा स्मरण करते रहते हैं, इसलिए मेरी धूलि में पवित्रता आ गई है। तो अब ये बताइए ना कि भक्त पवित्र हैं तब ना उनकी सेवा से कुछ पवित्रता आएगी। वो पवित्र कैसे हो रहे हैं? भगवान का स्मरण करके। और भगवान के पवित्र हैं क्योंकि ऐसे भक्तों की सेवा कर रहे हैं जो उनका स्मरण कर रहे हैं। आप समझ गए? घूम गई ना बात? अरे तो अभी आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत। 4 कुमारों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अभी देखना आगे एकदम स्पष्ट है कि 4 कुमार ऐसे देख रहे हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। जब 4 कुमारों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन से खेत की बोली है? दिस इज अनरिजॉल्वेबल। लैंग्वेज देखिए कैसे टीका लिखी गई है। अच्छा, क्योंकि आप आत्मराम हैं। आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही रमण करने वाले होते हैं, उन्हें भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं है। अतः वे चरण समस्त अशुद्धियों को नाश कर देते हैं। पवित्रता विरक्त व्यक्तियों की विशेषता है। थोड़ा समझिए, बड़ा सुंदर बात है। आप कैसे हो? 4 कुमार आत्मराम हैं। तो आपके चरण कैसे हैं? मतलब चरण मतलब आप पूरे तो अब हम मेरे चरणों में की धूलि में पवित्रता का गुण कैसे आया? आप आत्मराम हो, आप विरक्त हो। तो विरक्त लोग पवित्र होते ही हैं। ये राग द्वेष ही तो दूषण है। तो जो विरक्त है, जो वास्तविक रूप से विरक्त है, वो पवित्र होगा ही, क्योंकि आप लोग आत्मराम हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि 4 कुमार आत्माराम हैं। वो आत्माराम हैं, और आत्माराम तभी हो सकता है जब व्यक्ति पवित्र हो। आत्माराम मतलब विरक्त, वो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं। ये क्लियर हुआ?
और ऐसा व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो पवित्र हो। तो क्योंकि मैं आपकी सेवा किया, भगवान विष्णु कह रहे हैं, और आप लोग आत्मराम हैं, इसलिए आप लोग पवित्र हैं, इसलिए मेरी धूलि भी पवित्र हो गई, और इतनी पवित्र हो गई कि वह सभी अशुद्धियों का नाश कर देती है। एकदम मैथमेटिक्स की तरह डिराइव करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, पहली इक्वेशन ये है, क्या चार कुमार आत्मराम हैं कि नहीं है? हैं। आत्मराम वही हो सकता है जो विरक्त हो। विरक्त मतलब पवित्र। तो पवित्र, ऐसे पवित्र व्यक्ति की सेवा करके भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरण धूलि में इतनी शक्ति आ गई है, वो आपका गुण आ गया है उस चरण धूलि में, कि वह भी सारी अशुद्धियों को शुद्ध करने वाली। इजी है, यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्रतिलब्धशीलम अर्थात वे चरण भक्तों के स्नेह आदि सुख से भी संपन्न है, भक्तों के प्रति स्नेह से युक्त है मेरे चरण, ये कहते हैं। सुंदर स्वभाव उन चरणों का है। अब आगे देखिए, यद्यपि मैं विरक्त हूं, भगवान विष्णु, तथापि मुझे प्राप्त करके संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री लक्ष्मी उस धूलि को जो आपकी सेवा से पवित्र हुई है नहीं त्यागती है। अब देखिए, ये हद हो गई। ये कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं चाहता हूं, लेकिन लक्ष्मी जी उस धूलि की वजह से मुझको नहीं त्यागती हैं, या कह सकते हैं उस धूलि को नहीं त्याग पाने के कारण मुझको नहीं त्यागती हैं। भाई धूलि कहां पे है? चरण पे। तो अगर धूलि में आ सकते तो चरण में आ सकते। भाई जैसे मान लीजिए कहीं कोई अच्छा प्रसाद मिलता हो, अच्छा स्थान है, तो आप उस स्थान से क्यों आ सकते हैं? क्योंकि नहाने जाना है। प्रसाद में आ सकते हैं तो उस स्थान में आ सकते हैं, है कि नहीं? अगर वहां प्रसाद ना मिले तो उस स्थान में भी आ सकते नहीं होंगे। तो यहाँ श्रील जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि वह मुझ में आसक्त नहीं है, वो चरण की धूलि इतनी पवित्र है कि उसमें वो आसक्त है। मैं तो विरक्त हूं, मुझ में क्यों आसक्त होगी? उस धूलि में आसक्त है, इसलिए मुझको नहीं छोड़ रही है, इसलिए हमारी गृहस्थी बनी हुई है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ। ये हद हो गई। आई मीन अमेजिंग, नहीं कह दीजिए कि मजा नहीं आ रहा, दिस इज अमेजिंग ना। आज अगर ये टीका छूट जाती तो हमको बहुत दुख होता। ये भगवान की कृपा है कि ऐसा कुछ हमको अर्थ समझा पाए। अब आगे सुनिए, इस प्रकार लक्ष्मी अत्यंत महिमावान हैं, क्योंकि मेरे चरणों की धूलि उनको प्राप्त है, और वो चरण की धूलि जो है वो आपकी सेवा से पवित्र हुई है। इस प्रकार लक्ष्मी अत्यंत महिमावान हैं, एवं आप ही के प्रति मेरी सेवा के कारण लोकपाल भी उनकी कृपा के लिए व्रत करते हैं। ये समझे, लक्ष्मी जी एग्जॉल्टेड इतनी है, इतनी उत्कृष्ट है कि लोकपाल आदि ब्रह्मा जी भी उनकी सेवा, उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भी इसीलिए क्योंकि मैं आपके चरणों की सेवा करता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इससे मतलब ये सूचित हो रहा है कि लक्ष्मी जी को आपकी सेवा का अधिकार नहीं है। मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे संपर्क से, मेरी धूलि के संपर्क से लक्ष्मी जी इतनी महिमावान हो गई हैं कि उनकी कृपा के लिए लोकपाल भी व्रत करते हैं। लक्ष्मी जी काहे भगवान को नहीं छोड़ रही हैं? क्योंकि वो धूलि इतनी पवित्र है। वैसे ऐसा नहीं कि भगवान से आसक्त नहीं है, लेकिन ये अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इस तरह से डिराइव कर रहे हैं। धूलि से उसको नहीं त्यागती, धूलि परम पवित्र, तो उस धूलि को नहीं त्याग रही, अर्थात धूलि के संपर्क में लक्ष्मी जी हैं कि नहीं? चार कुमारों की सेवा के संपर्क में नहीं है, धूलि के संपर्क में है। तो धूलि से इतना पवित्र हो गई, इतनी महिमावान हो गई हैं कि उनकी कृपा का लेश वो अन्य लोग उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके लिए व्रत करते हैं। उस धूलि का सब प्रभाव है। और धूलि कैसे पवित्र हुई? आपकी सेवा के द्वारा। है अद्भुत बात है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि सोहम भवद भय उपलब्ध तीर्थ कीर्ति, आपने पिछले श्लोक में ऐसा कहा था। अब ये देखिए लाइन, अब मान लो चार कुमार कहें कि अगर हम इतने महान हैं तो हम तो बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो आप काहे प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि हम महान हैं, तो हम तो प्रणाम किए जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो आप काहे स्वीकार कर रहे हैं? तो कह रहे देखिए क्या लिखा है, यद्यपि आप मुझे प्रणाम करते हैं, तथापि भय के कारण मैं आपकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं करता। मुझे भय हो जाता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो आप गुस्सा हो जाएंगे, आपके चरणों में अपराध हो जाएगा।
और देखिए जीव गोस्वामी जी भी गोलोक के पार्षद हैं। वो सारे भाव जो ये बोल रहे हैं ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो सब भगवान के द्वारा प्रकट है। ये बात समझ लीजिए। दिस इज अमेजिंग, नहीं? शिला जी गोस्वामी पाद की जाए। वी हैव अमेजिंग आचार्य, व्हाट अ ट्रीट दे आर ऑफरिंग टू अस, व्हाट अ ट्रीट। एक भक्त परम पूज्य सुभाग महाराज को बोल रहे थे, शुभग महाराज को बोल रहे थे आज कि महाराज जी आपने कहा कि शुद्धता बढ़ानी चाहिए, और हम अगर शुद्धता पे ध्यान नहीं रखते हैं और प्रचार में लगते हैं, मतलब से बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ी भौतिक इच्छाएं भी आ जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि शुद्धता को बनाएं, लेकिन जब अन्य लोगों को देखते हैं बड़े बड़े कार्य करते हुए तो हमारे मन में भी आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, हम तो चुपचाप सुन रहे थे। हमने कहा देखिए कथा सुनने लग जाए तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और कथा सुनना बोलना क्या ये कम काम है? देखिए ये मंदिर का निर्माण करना फिर भी एक दृष्टि से आसान है, लेकिन लोगों को कथा रुचि देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। इट इज मुश्किल इन द सेंस वेरी रेयर टू फाइंड अ पर्सन हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हियरिंग कृष्ण कथा। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे मंदिर में, तो कुछ भक्त लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहे प्रवचन में कोई क्यों नहीं आ रहा? कह रहे वो मंदिर की सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बोले, फिर प्रभुपाद क्रोधित होकर बोले कि मंदिर की सफाई तो हम वर्कर से भी करा लेंगे, कथा तो तुम वर्कर को नहीं सुना सकते, वर्कर्स तो नहीं आएंगे ना सुनने के लिए। मंदिर की सफाई की जो सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बट हीयरिंग एंड चैंटिंग कैन नॉट बी डन बाय एक्सेप्ट बाय डिवोटीज हु हैव लव फॉर लॉर्ड। अरे हम कहाँ चले गए? हम बात कर रहे थे कि प्रणाम, प्रणाम का हम डर के मारे हम सबका प्रणाम स्वीकार कर रहे, डर के मारे प्रणाम हमका स्वीकार कर लेते। हद है भगवान। हम कुछ बोलते नहीं, जो करना आपको करिए, गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्यतः सुंदर है। इसीलिए दिव्यता कहने का मतलब है कि इसको अगर हम भौतिक बुद्धि से एनालिसिस करेंगे तो गड़बड़ खा जाएंगे। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। दूसरे देखिए, पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सत्य है कि भगवान के संपर्क से ही सारे सद्गुण आते हैं। लेकिन दूसरी बात, एक विचार कीजिए कि क्या इसमें तथ्य है कि नहीं है? भक्त वात्सल्य भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण है ना? भक्त हटा दीजिए इसमें से, तब भक्त वात्सल्य में से भक्त हटा दीजिए। वात्सल्य तो ज्ञानी के प्रति हो जाएगा, योगी के प्रति हो जाएगा, कर्मी के प्रति, किसी के प्रति हो सकता है। बट भक्त वात्सल्य इज स्पेसिफिक। भागवतम में भक्त हरिणा भक्त वृश्यता शब्द है। भगवान माता यशोदा के द्वारा क्यों बांधे गए, वो दिखाए पूरे जगत को कि किस प्रकार से हरि के द्वारा ये दिखाया गया पूरे जगत को कैसे अपने वृत्ति अपने सेवक के वश में है। इतने वश में है कि यद्यपि वो असीमित है फिर भी भक्त उनको बांध देता है। आप उनके बारे में सुनते भी हैं, क्या नाम है उनका, बिल्व मंगल ठाकुर। उनका हाथ छुड़ा के कृष्ण चले गए तो कहते तुम अपने आप को बहुत बलवान मानते हो, तुम मेरे हृदय से बाहर निकल के दिखाओ, और नहीं निकल पाते कृष्ण। तो जब भक्त वात्सलता का गुण भगवान प्रस्तुत करेंगे तब ना जो हम जैसे लोग भक्त नहीं हैं वो भक्त बनने के लिए प्रेरित होंगे। और भक्त गायब कर दीजिए, तब अगर वो शब्द भक्त ही गायब कर दें तो फिर सारा खराब हो जाएगा मामला। देखिए, भक्त, भक्ति और भगवान ये तीनों चीजें शाश्वत हैं। अगर भक्ति ही नहीं हो तो भक्ति कैसे होगी? तो भगवान को सुख कैसे मिलेगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस।
वेरी डिपेंडेंट। दूसरे शब्दों में इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का कोई फोटो तुम अकेला नहीं बनाओगे। एक पेंटर ने बनाया तो प्रभुपाद उसको सुधारे कि ये तो मोर होना चाहिए, कुछ ना कुछ कोई भक्त जरूर कृष्ण के साथ होना चाहिए, राधा रानी होनी चाहिए या उनके ग्वाल बाल होने चाहिए। ही इज ऑलवेज विद हिज डिवोटीज। आप लोग कई बार मैं बता ही चुका हूं, भले शास्त्र नहीं पढ़ा है वो, कि जब गोप कुमार पहुंचते हैं वैकुंठ तो कैसे देखिए भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम। और वहां तो कुछ लिमिट भी है। जब वो गोलोक पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको आलिंगन करते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। आप कभी अपने किसी मित्र को देख करके ऐसे आलिंगन करके बेहोश हुए? डोंट स्टार्ट डूइंग दैट। लेकिन कृष्ण फील सो ओवरवेल्म्ड बाय दैट, ओवरवेल्म्ड। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध घटना है, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे थे और अब उतने विरक्त थे कि क्या वो बनाना है, कुटिया बनानी है ना। मेरे ख्याल से रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना, हाँ। तो अब उनका एक शेर आने वाला था तो कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे शेर आने वाला था, राधा कुंड की बात है, तो वहाँ पे शेर आने वाला था, उसमें जंगल था, तो वहाँ कृष्ण रक्षा कर रहे थे। और एक बार उनको धूप आ रही थी तो राधा रानी अपनी क्या कह सकते हैं साड़ी के पल्लू से, आंचल से उनको छाया कर रही थी। तो उसको कौन देखे थे? सनातन गोस्वामी देखी, कहे भाई हम यहाँ सेवा लेने के लिए आए हैं कि देवा देने के लिए आए कि सेवा लेने के लिए आए हैं? बट कृष्णा इज सो अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर हमारे मन में ये भावना बहुत बढ़ी रहे कि हम भगवान की सेवा कैसे अच्छे से कर सकें, इवन मटीरियली यू विल सी हाउ कृष्ण अरेंजेस थिंग्स वेरी नाइसली। कठिनाई ये है कि ज्यादातर तो हमारी टेंशन मटीरियल चीजों के लिए होती है, जो सामान्यता कि ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। अगर ये सोचने लग जाए कि भजन कैसे चलेगा, आप देखना कि वाकई बहुत व्यवस्था भवन करके चलते हैं। और आप ये भी देख लेना कि जिनकी भौतिक अच्छी व्यवस्था होती है वो भजन कर ही रहे हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि भजन करेंगे ही। अगर भजन करने की, भगवान की सेवा की इच्छा है कि मैं जब कैसे करूं, भागवतम कैसे सुनूं, तो सारी कठिनाई भगवान दूर करते चलेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये आपको अपनी आंखों से होता दिखेगा तब आपका और विश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं, भगवान ध्यान रखते हैं, भगवान ध्यान रखते हैं। जैसे मैं वेदवादिनी को समझा रहा था तो साधना तो हो रही ना आपकी, क्या बोला था आपने? हाँ हो रही, तुमने काहे चिंता कर रही? सभी भक्तों को देखना चाहिए क्या जप हो रहा है, हाँ कथा सुन पा रहे हैं, प्रसाद हजम हो जा रहा है, दिक्कत नहीं ना हजम होने में? हाँ ठीक, तो बस ठीक है, खुश रहिए यार, यार गुड, यार ऑल गुड, एवरीथिंग विल बी गुड, नथिंग कैन बी मोर गुड देन दिस। आज मैंने भगवान से अजीब सी प्रार्थना की, भगवान देखो जन्म देना, नौकरी मत करवाना नौकरी नहीं करवाना, कभी नौकरी नहीं करवाना। एक और बोला था मैंने बोल दू, छोड़िए क्लास कर छोड़िए। यहां पर भगवान ये स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसको आज तो कभी आप ऐसा सोचे हैं कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जिनकी सेवा हजारों लक्ष्मियां करती हैं? हैव यू हर्ड लाइक दिस? जनरली आप गोविंदमादि पुरुषों को सेपरेट सुनते हैं ना। मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जो इनकी सेवा हजारों लक्ष्मियां संभ्रम के संग करते, संभ्रम मतलब डर के संग करती हैं कि उनको सेवा से निकाल न दें, और हम बड़े खोल के गोविंद की सेवा करते हैं। कैन यू सी योर फॉर्च्यून? जो भी माता जी भजन बनाती हैं तो उनको जरूर बोलना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आई एम सर्विंग या यू फील वेरी ब्लेस्ड। वैसे मैं इस पे विचार कर रहा हूं कि लक्ष्मी जी क्यों नहीं छोड़ती हैं। लक्ष्मी जी क्या भक्त नहीं हैं?
लक्ष्मी जी परम भक्त हैं। तो जब भगवान का भक्तों के प्रति स्नेह है तो भगवान का लक्ष्मी जी के प्रति भी तो है ना, ये भी बात है। बस पॉइंट यह है कि लक्ष्मी जी को वो उनकी ऑपुलेंस की वजह से नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी ऑपुलेंस से विरक्त हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है उसके प्रति भगवान बहुत मतलब अफेक्शनेट है, ये बात है। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। देखिए एक बड़ी बहुत जबरदस्त बात आ रही है, इस पर विचार कर सकते हैं। यानी कि भगवान का कोई भक्त है, सिंसियरली भक्ति कर रहा है, और उसे कोई अगर असुविधा आ रही है, अगर हम किसी तरह से उस असुविधा को दूर करने में सहायता करते हैं तो कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, सबकी तरफ एक बार देख लेते हैं कौन कौन लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। कोई भी भक्त है, उसकी कोई भक्ति करने में असुविधा है, विशेष रूप से भक्ति करने में असुविधा है, तो अगर आप उसको दूर करते हो तो क्या आप भगवान के ही वात्सल्य के चैनल बने कि नहीं भक्तों के प्रति? जितना आपका सामर्थ्य है। ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो हमारे भक्ति के जीवन में कोई असुविधा नहीं आएगी। अगर दूसरों की जितना हमारा सामर्थ्य है, और मैं ये केवल वस्तुओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप में से कितने लोगों के पास जप माला नहीं है? ओके, सो अंडरस्टूड कि जप माला सबके पास है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जप करने के लिए वैष्णवों की संगति चाहिए। ये एक असुविधा है कि घर में रोज वैष्णवों की संगति नहीं मिलती। मैं एक भक्त को समझा रहा था, उनके प्रति मेरा बहुत अफेक्शन है कि आप 2 बजे उठ के जप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो अगर हम लोग सभी लोग तो 2 बजे उठ के जप नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लोग 5:30 पे आकर जप करते हैं तो काफ़ी लोगों को भक्तों की संगति मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी असुविधा के सबसे बड़ा बैरियर है, या भक्तों की संगत होती नहीं है, हम जप नहीं कर पाते अकेले, तो उससे व्यक्ति बच जाता है कि नहीं बच जाता। तो मैं हमेशा भक्तों को समझाता हूँ, ये जो सब लोग साथ में आकर भागवतम सुन रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ी असुविधा को हम लोग पार कर ले। क्या? भागवत उठाते ही नींद आ जाती है प्रभु जी, या कुछ समझ नहीं आता है, या अब 6 महीने हो गए प्रभु जी पढ़ी ही नहीं, या आज तक पन्नी ही नहीं खोली। स्पॉन्सर तो बहुत सी कर दी लेकिन खुद कभी पढ़ी नहीं। तब तो ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं? थिंक इन दैट डायरेक्शन कि हम अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करें, तो उससे बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। बिकॉज इवन वन पर्सन, एवरी लिविंग एंटिटी इज वेरी डियर टू कृष्णा मोर देन हिज लाइफ। व्हाट टू टॉक ऑफ अ डिवोटी। ये हमेशा सोचना चाहिए कैसे हम एक भक्त की सहायता कर सकते हैं। प्रसाद दे दें, वो सब दें, तो वो तो बहुत अच्छी बात है साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात है भक्तों को भक्ति करने की सहायता देना, सबसे बड़ी बात है। देखिए खाने पीने की असुविधा होती नहीं ज़्यादा अगर आलसी ना हो, है कि नहीं कल्याण प्रभु, है ना? नहीं, आप कहीं धाम में नहीं होती, और घर में हो रही थी, आपको किस दिन घर में नहीं खाए जरा बताइए? और पानी नहीं था तो ठीक है। पूरे कलकत्ता में गंगा जी बहती है, पानी नहीं है, झूठ बोलते हैं। कलकत्ता में गंगा जी बहती है कि नहीं? यहाँ पे किसी खाने की कोई दिक्कत? आज भी मैं देखा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम नॉट फीलिंग नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 4:45 बजने में 5 मिनट में मैं कुछ क्लास तैयार कर ली, तो मेरे को जप करने का मन नहीं था। मतलब मन तो था कि कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं था। आप समझ रहे हैं? लाइक यू वांट टू डू बट यू कांट डू, ऐसा फीलिंग आती है। यू वांट टू चैंट, नाम की महिमा सुन रखी है, सुना भी रखी है, लेकिन मन नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने भक्तों को हल्ला किया, चलो आते हैं, तुरंत जय विजय के रूप में वैष्णव के वैकुंठ के पार्षद 4-5 खट खट सब लोग आ गए, एंड वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस ऑफ चैंटिंग इन द इवनिंग ऑल्सो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस प्रकार से हम दूसरों की सहायता करते हुए चले, अपनी भी भक्ति हो रही है, कितना बढ़िया व्यवस्था है। अपनी भी भक्ति हो रही है, दूसरों की सहायता करें, यू विल प्लीज कृष्णा लाइक एनीथिंग। यही प्रपात कहते हैं, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू प्लीज कृष्णा।
क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों की असुविधा को सहन नहीं कर पाते। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ये कार्य क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जॉब कर रहा था मुझसे माला उठाना भारी हो गया था। अकेले बहुत भारी हो जाता है, अकेले नहीं होता। एक दिन दो दिन तो आप कर लोगे, अकेले नहीं हो पाता है। So this should be a mood of the devotees. How we can help devotees to become devotees, okay, and remain devotees as well. कुछ कह रहे हैं, क्या भगवान को लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है? अरे समझाए तो था कि बहुत प्रेम करते हैं, रोज भगवान बोलते हैं आई लव यू वेरी मच। दोनों टीका में कह रहे हैं कि विरक्त हूँ विरक्त हूँ, विरक्त तो संपत्रुप लक्ष्मी नॉट तो भगवत प्रिय श्री राम। देखिए बात समझिए, एक बड़ी मिस्टेक है, हम जब सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति विरक्त है तो वो प्रेम नहीं कर रहा होगा, है ना। अब ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं कि नहीं है? करते हैं, लेकिन बाद में क्या बोले, यथा इच्छासी तथा कुरु। तो आप ये देखेंगे जो व्यक्ति आसक्त होता है वो कंट्रोल करने का बहुत प्रयास करता है। किसी की हिम्मत हो तो आप बोल दीजिए, इसे काट दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ। इफ यू आर अटैच्ड यू वांट टू कंट्रोल द पर्सन whom you are attached to। ये ऐसे नहीं करे, वो ऐसे नहीं करे, ये ऐसे नहीं वैसे हो। मैंने कुछ बात बोली जिससे लोगों की बहुएं थोड़ी ऐसे होती हैं, ऐसे कैसे। डिटैच का मतलब ये नहीं, डिटैच इज नॉट उदासीन इन द सेंस कि आपको मतलब ही नहीं है। अगर मतलब ना होता तो लक्ष्मी जी से सेवा क्यों ले रहे होते? लक्ष्मी जी को अपनी छाती पे स्थान क्यों दिए होते? तो प्रेम करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत पैसे वाली है। बहुत पैसे वाले नहीं, सारे पैसे उन्हीं के हैं। कभी कभी होता है ना, कह रहे भाई मतलब ससुर के घर में रहने, पैसा वाला घर है, अच्छा वो किराया नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। वो ना कमा रहा हो तो भगवान के संग ऐसा तो नहीं है। पैसे वाली लड़की शादी की, ऐसा कुछ नहीं है। इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई होप यू रिलेट द श्लोका। दिस इज वेरी वेरी नाइस श्लोका एंड शोज द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बार बार भगवान के गुणों को सुनने से आप और भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? अभी आप छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, रुक जाइए, आज मेरा कुछ और प्लान भी। आपका क्वेश्चन हमको नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा आपका। बस मेरा प्रश्न कल के श्लोक से ये था, तो कल के श्लोक का हम जो है प्रश्न याद रखें, मतलब हद हो गई है। अब मैं पूछ लूँ कि कल क्या पढ़ाया था। मेरा प्रश्न कल के श्लोक से ये था कि 4 कुमार तो ब्रह्मानंद की तरफ इंक्लाइन थे, तो वे भगवान की यश का प्रचार करते थे। ब्रह्म का तो स्मरण कर ही रहे थे, और अब पोते तो हैं ही भगवान के, और भक्त बन ही गए हैं। यश का प्रचार पहले भले ना करते हों, लेकिन भगवान एक सिद्धांत तो बता ही रहे हैं। और देखिए, मैंने एक चीज को समझा रहा था कि इस सारे प्रकरण से क्या उन्होंने एक बहुत बड़े सिद्धांत की स्थापना नहीं कर दी है कि ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ भजनानंद है, इस सारी लीला के द्वारा। इससे ये स्थापित नहीं कर दी है कि तुलसी जी जो भगवान के चरणों में अर्पित है, उनमें कितनी शक्ति है कि ब्रह्म में लीन व्यक्ति के मन को भी खींच लेंगे। तो यश को तो वह विस्तार कर ही रहे हैं, और संप्रदाय तो 4 कुमारों का भी एक है ना, तो उसे तो उसके बाद खोले हो लौट के आकर के। और भगवान के प्रेमी हैं। अब क्या करें, मेरे मन में एक चीज आ रही है, पहले इसको पहले यहाँ पे जय बोल देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर।